मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी इस वक्त एक्शन मोड में है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई के बीच बीजेपी ने चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में आज बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय 3 बड़ी बैठकें बुलाई हैं। प्रदेश कार्यालय में दोपहर को 12 बजे नगरीय निकाय संचालन समिति की बैठक होगी। दोपहर को 3 बजे पंचायत चुनाव संचालन समिति की बैठक होगी। शाम को 5 बजे प्रदेश बीजेपी की नगरीय निकाय प्रबंधन समिति की बैठक होगी। चुनाव की रणनीति और तैयारियों पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की मौजूदगी में कल भी मंत्रियों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें यह तय किया गया कि मंत्री जिलों की और विधायक विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो बीजेपी ने आज प्रदेश स्तरीय 3 बैठकें बुलाई हैं। दोपहर को 12 बजे नगरीय निकाय संचालन समिति की बैठक, 3 बजे पंचायत समिति की बैठक होगी, 5 बजे भी एक बैठक होनी है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद जुड़ रहे हैं। प्रमोद, लगातार पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की जो सुगबुगाहट है तेज हो रही है और बीजेपी ने आज 3 बैठकें बुलाई हैं। कल मुख्यमंत्री ने भी की अध्यक्षता में एक बैठक पहले भी हुई थी। क्या खास रहेगा आज की इस बैठक में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मतलब एमपी की जो है वो अब स्थानीय इलेक्शन के तैयारी के मोड में आ गई है। कल प्रदेश अध्यक्ष से जब चर्चा हुई थी तो उन्होंने कहा था महत्वपूर्ण बात, हम चुनावी मोड में पूरी तरीके से चले गए हैं, हमने ये मान लिया है, अब बस हमें इंतजार है तो तारीखों का। साथ ही साथ कहा है सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन दायर की गई है, फिर अभी रण में उतरने के लिए तैयार हैं और कैसे भी करके हमें फतेह हासिल करना है। और इसी लिहाज से आज 3 बड़ी बैठकें बुलाई गई हैं। एक स्थानीय इलेक्शन प्रबंधन समिति की, दूसरी देखिए नगरीय निकाय प्रबंधन समिति संचालन समिति की, तीसरी पंचायत संचालन समिति। ये तीनों बैठकें होंगी और ये अलग अलग समय पर होंगी और इन बैठकों के जरिए रणनीति तैयार की जाएगी। मंत्रियों को अपने प्रभार और स्वयं के जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, विधायकों को अपनी सीट के साथ होल्ड वाली सीट की जिम्मेदारी दी गई है और अब वर्कर को कैसे काम करना है। जो प्रबंधन समिति है वो आज से एक्टिव हो जाएगी और ये जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं ये बताती हैं कि ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, छोटी सरकार बनाने का जो बीजेपी का जो मिशन है वो कितना महत्वपूर्ण है। और बीजेपी 23 और 24 के लिहाज से ये देखिए लोकल बॉडी इलेक्शन को मिशन मोड में ले रही है। ठीक है प्रमोद, ये भी बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी बैठकें कर रही है, तैयारियां कर रही है, वो तो हम देख रहे हैं और हम अक्सर देखते हैं कि चुनावी मोड में बीजेपी नजर आती है चुनावों से कुछ समय पहले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया कि ओबीसी रिजर्वेशन के बिना पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होंगे, इसके बाद अब चुनौती और ज्यादा बड़ी हो गई है क्या बीजेपी के लिए? और लग रहा है कि अब तैयारी दोगुनी करने की जरूरत है पहले के मुकाबले। देखिए, मुश्किलात बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी हो गई है। एक बड़ा वर्ग है ओबीसी। जब कमलनाथ ने जो फैसला लिया था आरक्षण बढ़ाने का, उसके बाद ओबीसी के वर्ग में ये देखिए कहीं ना कहीं ये बैठ गया कि आरक्षण बढ़ा हुआ यदि मिलेगा तो लाभ होगा, नौकरियों में हो या अन्य जगह हो ओबीसी का फायदा होगा। लेकिन वो हाईकोर्ट में जिस तरीके से पैच उलझा, हालांकि देखिए इंदिरा साहनी का जजमेंट उसमें रोड़ा है, लेकिन ये सोची समझी रणनीति के तहत ये एक कमलनाथ का बड़ा सियासी मास्टर स्ट्रोक था। हालांकि बीजेपी ने बाद में फिर जो क्लैरिफिकेशन जारी किया उसमें खुद ही उलझ गई कांग्रेस पार्टी और जिसके बाद से दोनों ही पार्टियां अपने आप को ओबीसी हितैषी बताने लगी। लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए देखिए मुसीबत बराबर है। ओबीसी दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। ओबीसी दोनों ही पार्टियां साथ में ओबीसी प्रदेश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है ओबीसी का। और अगर ऐसे में ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा जो अब उठा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, निश्चित तौर पर ये मुश्किलें दोनों ही दलों के लिए बहुत बड़ी हैं। प्रमोद, आप बने रहिए मेरे साथ। बात कर लेते हैं नगरीय निकाय चुनावों को लेकर, जिसको लेकर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि निकाय अध्यक्षों के प्रत्यक्ष चुनावों को लेकर कमर कस दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी, निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। सफाई मजदूरों को साधने में इस वक्त कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस सफाई मजदूर कामगार प्रकोष्ठ का आज प्रदेश स्तरीय संवाद सम्मेलन होगा। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज सफाई मजदूरों से सीधा संवाद करेंगे। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी बैठकें कर रही है, दूसरी तरफ कमलनाथ भी सफाई मजदूरों के साथ आज संवाद करने वाले हैं। कुल मिलाकर दोनों ही दलों की तरफ से
कोशिशें लगातार जारी हैं। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से पहले लगातार तैयारियों में दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं। आज प्रदेश में एक तरफ बीजेपी की बैठक होगी तो दूसरी तरफ कांग्रेस की भी बैठक होगी। और अब बात करते हैं नगरीय निकाय चुनावों की, जिसको लेकर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि निकाय अध्यक्षों को प्रत्यक्ष चुनावों को आज हरी झंडी मिल सकती है। नगर निगम में मेयर, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता करे, इसके लिए तैयार अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास भेज दिया गया है। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात भी की थी। माना जा रहा है कि बैठक में निकाय अध्यक्षों के प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव को लेकर इसमें चर्चा हुई थी। मध्य प्रदेश में पहले मेयर और निकाय अध्यक्षों के प्रत्यक्ष चुनाव ही हुआ करते थे, लेकिन पिछली कमलनाथ सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू करके मेयर और अध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों के बीच से कराने की व्यवस्था की थी। लेकिन अब शिवराज सरकार उस फैसले को पलटकर पुराना सिस्टम लागू करने के लिए अध्यादेश लेकर आई है, जिस पर राज्यपाल की मुहर लग सकती है। प्रमोद लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। प्रमोद, कमलनाथ सरकार के समय का एक और फैसला शिवराज सरकार बदल सकती है, अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है क्या प्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर? आज पूरी उम्मीद है कि कमलनाथ सरकार का जो पुराना फैसला था जो उन्होंने लिया था, नगर पालिका संशोधन विधेयक, जिसके जरिए जो महापौर और नगर पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष तरीके से यानी पार्षदों के जरिए चुनने का जो फैसला था वो आज पलट जाएगा। पूरे आसार हैं आज राजभवन से जो नया अध्यादेश को, जिसमें ये प्रावधान है कि महापौर और नगर पंचायत अध्यक्ष का चयन सीधे जनता करे प्रत्यक्ष प्रणाली से, उस अध्यादेश को आज राजभवन की मंजूरी के बाद देखिए अब ये लागू हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण और सरकार ने फैसला लिया, हालांकि 20 में अभी लिया था, लेकिन उस अध्यादेश को विधानसभा से पारित नहीं हो पाया, इसलिए वो स्वतः समाप्त हो गया था। अब जो स्थानीय इलेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, इसलिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। पिछले दोनों नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा था कि हम ये नया देखिए अध्यादेश लेकर आ रहे हैं और साथ ही साथ कहा था राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को भी सूचित कर दिया है और आज पूरे आसार हैं कि राजभवन से इस अध्यादेश पर मोहर लगने के बाद वो लागू हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लिया गया। अब एमपी में यदि स्थानीय इलेक्शन होंगे तो देखिए इस अध्यादेश के लागू होने के बाद जैसे ही राजभवन से मंजूरी मिलेगी और लागू होने के बाद महापौर और नगर पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन सीधे जनता चुनेगी और अब पार्षदों के जरिए नहीं होगा। कमलनाथ का ये एक और बड़ा फैसला जल्द ही बदल सकता है। ठीक है प्रमोद, मैं लौट रही हूँ आपके पास और जानकारी आपसे लेंगे।